भेज कुकिंग गुड आइडिया सुनीता देवी चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड। आज मैं आप सबके लिए ख़ास चाय का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता बोलो फ्रेंड या बिस्किट, आप रस्क ही बनाने जा रही हूँ, लेकिन बिना बटर, बिना तेल, बिना घी का रस्क बना रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने वेट तो किया नहीं है फ्रेंड, लेकिन करीब करीब 2 से सवा 200 ग्राम मैंने सूजी लिया है और मैंने पहले गुनगुने दूध में हाफ टी स्पून ईस्ट को चीनी, थोड़ी सी चीनी के साथ घोल कर रख दिया था और अब एक्टिवेट हो गई है, तो सूजी के साथ मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर सूजी के साथ साथ 1/4 जिससे मैंने सूजी लिया है उसी से 1/4 यानी हाफ से कम चीनी लिया और इन सबको अब एक साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड, ठीक है। और दूध जितनी ज़रूरत पड़ेगी तो और मैं यूज कर लूँगी, लेकिन अभी चीनी मैंने डाला है तो हमारी सूजी वैसे भी चीनी के साथ साथ अच्छे से चीनी घुलते रहेगी और सूजी भी फूलेगी, तो ज़्यादा हम एक साथ दूध को नहीं डालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके आगे प्रोसेस शुरू करती हूँ। बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डाला है और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। चीनी हमारी जैसे जैसे मेल्ट होगी तो वो मेल्ट होने से चीनी खुद ही वो रस ढीली होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि चीनी ऐसे भी अब इसके अंदर मैं ना तो तेल डाल रही हूँ, ना घी, ना बटर। मेरे पास फ्रेश मलाई थी घर की, उससे ही मैंने 3 चम्मच ले लिया है। अब इन सबको भी साथ में एक साथ मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। अब अच्छे से घोलते हुए इसे रस के लिए बैटर तैयार करनी है। कैसी बैटर बनेगी फ्रेंड, आप वीडियो पे बने रहें, मैं आपके सामने ही इसे घोल रही हूँ, ठीक है। छोटी इलायची को कूट रही हूँ 3-4, उसे भी इसे बैटर के अंदर मुझे ऐड करनी है, ठीक है। तो चलिए सारी इलायची को कूट लिया है और इसे छिलके को हटाकर बैटर में ऐड कर रही हूँ। सारे इलायची को बैटर में डाल दूँगी और इसके बाद मुझे मैंने पहले भी रस्क बनाया है फ्रेंड, लेकिन वीडियो शायद मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था, शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो आज मैं जब बनाने जा रही थी, मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए। तो चलिए अब इलायची को ऐड कर दिया है इसमें।
वनीला एसेंस को 10 बूंद 10 से 12 बूंद वनीला एसेंस ऐड किया है, को भी अच्छे से मिला लेती हूँ। बैटर को ज़्यादा देर हमें छोड़ना नहीं है। अब हमने बैटर तैयार कर लिया है। अब एक ट्रे जो मेरे पास, तो लंबी वाली ट्रे इसका हाफ होता है फ्रेंड, वो मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी में रिफाइन थोड़ी सी डालकर इसे ग्रीस कर रही हूँ और इसके अंदर ही सारे बैटर को डालूँगी। ठीक है। और नमक कढ़ाई में, मैं कढ़ाई में ही बनाने जा रही हूँ। ठीक है। इसके बाद आगे देखती हूँ फ्रेंड, अगर इसमें अच्छी बन जाएगी तो मैं इसी में बना रही हूँ। आगे का प्रोसेस देखती हूँ। इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से नमक को गर्म होने देती हूँ। प्री हीट करने के लिए मैंने ढक दिया है। ठीक है। अब बैटर को देखो फ्रेंड, ऐसी ही बैटर हमें चाहिए। ठीक है। अब चलिए सारे बैटर को ट्रे में डाल लेती हूँ। इसमें मैंने एक चुटकी नमक भी डाला था फ्रेंड, शायद आपको बताना भूल गई। ठीक है। अब सारे बैटर को मैंने ट्रे में डाल दिया है। अब इसे इस गैस के ऊपर मैंने एक जाली रखी है नमक के ऊपर। कढ़ाई आप मोटे तले की ही लेना फ्रेंड, मेरे पास ये नॉन स्टिक वाली मोटी सी कढ़ाई है। ठीक है। मैं इसी में बनाऊंगी, लेकिन अब इसे ढक्कन से पूरे अच्छे तरह से ढकने के लिए मेरे साथ थोड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि ये स्क्वायर में है। अब वैसी कोई ढकने वाली मेरे पास पॉट है नहीं, तो बड़ी सी थाली से ढक रही हूँ और इसके ऊपर कोई भारी कोशिश करती हूँ कोई भारी सा आइटम ऊपर से रख दूँ। वैसी तो कुछ है नहीं। चलिए इस नॉन स्टिक नहीं, ये ढक्कन जो है हमारी ट्रांसपेरेंट वाली, इसी से ढक दिया है थाली के ऊपर रखकर। ठीक है। अब चेक कर लेती हूँ फ्रेंड, हमारी टोस्ट वाली केक तो करीब करीब रेडी हो गई है, क्योंकि मैंने चाकू से चेक कर लिया है। अब इसे निकालकर थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद मैं इसे पलटकर इसे निकालूंगी। इसे पलटकर ठंडी हो गई है। अब इसे ट्रे से अलग कर लेती हूँ। ठीक है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप सब प्लीज़ मुझे लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है। तो चलिए देखिए कितनी सुंदर सी कलर भी आई है। मैंने पलट लिया है। अब इसे रस के, जिस तरह के रस की साइज होती है उसी साइज में इसे मुझे कट करना है। तो ये तो काफ़ी बड़ी बनी है, तो 2 पीस में मैंने कट कर लिया है। अब इसे रस के साइज में कट करना है। ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करती हूँ कट करना। इस तरह से पीस
बहुत पतली भी नहीं, बहुत मोटी। जिस तरह से रस की साइज होती है फ्रेंड, उसी तरह से हमें सारे को कट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू होगी। तो चलिए, इन सबको मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। उसके बाद सबको इस तरह से ही कट कर लिया है। चलिए अभी इसको, ये हमारी रस्क बहुत अच्छी बनी है, बिना बटर, बिना घी, बिना तेल का मैंने बनाया है। एक काफ़ी टेस्टी और अच्छी बनती है, खाने में तो टेस्टी लगती है और बिल्कुल मार्केट जैसी रस्क तैयार होती है। मैंने पहले भी बनाया था तो घर में लोगों को बहुत अच्छा लगा और फिर से दोबारा डिमांड थी बनाने की, तो मैंने बनाया और आप सबके लिए भी शेयर किया है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आप सबको कितनी पसंद आती है। आपको पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सबके लिए ही वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए, ट्रे में जितनी जैसे अच्छे से, क्योंकि इसे फिर से हमें बेक करनी है, तो अच्छे से इसको सेट करनी है। ट्रे में जितनी जगह है उसे अच्छी तरह से और बहुत आराम से इसे उठाना है, नहीं तो टूट जाएगी, ठीक है। अच्छी लग रही है फ्रेंड, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। हमारी मार्केट से भी अच्छी बनी है। मार्केट में तो इतनी प्योरिटी तो होती नहीं है फ्रेंड, जितनी प्योरिटी से हमने बनाया है। तो चलिए आगे अब इसे ब्रेक कर सेक लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ फ्रेंड कि हमारी ये रस कैसी बनी है। इसे जिस तरह से पहले मैंने ढककर बनाया था, उसी तरह से इसे ढककर अब इसे अच्छे से ब्राउन होने देती हूँ, अच्छे से सिक जाए, ताकि हमारी रस्क जैसी बने। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगती है फ्रेंड। देखती हूँ कितने देर में रेडी होती है। उसके बाद आगे का, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है, तो मैंने सोचा चलिए एयर फ्रायर में इसे सेकने में, एयर फ्रायर में बहुत अच्छी बनती है। तो बाकी रस्क को मैं एयर फ्रायर में ही सीखने के लिए रख दे रही हूँ और 10 मिनट का इसमें टाइम लगा दूंगी। 10 मिनट में हो जाएगी हमारी रस्क। अब सबको सेट कर दिया है और 10 मिनट के लिए टाइमर लगा देती हूँ। 10 मिनट में ये बनकर हमारी रस्क रेडी हो जाएगी। चलिए देख लेती हूँ। देखिए हमारी रस्क कितनी अच्छी
टोस्ट बनकर रेडी है फ्रेंड। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो मैं निकालती हूँ। और गैस के ऊपर जिसको रखा था वो अभी तक कुछ भी नहीं हुई है फ्रेंड, ठीक है। इसे भी मैं एयर फ्रायर में ही ले जाती हूँ और इसे दोबारा इसे भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ इसी में, ठीक है, क्योंकि एयर फ्रायर में बहुत अच्छे से हो जाती है। देखो फ्रेंड कितनी टनाटन आवाज़ आ रही है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो आपको